धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले सभी डॉक्टर्स इस प्रांगण में जो काशी की धरती पर उपस्थित हैं, मेरा हृदय से प्रणाम। सम्माननीय डीन सर, मैडम चीफ गेस्ट मैडम हमारी सुनीता चंद्रा मैडम, मेजर डॉक्टर अंजलि रानी मैडम, मंचासीन समस्त सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, हॉल में उपस्थित समस्त प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर सुनीता मैडम का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। प्रणाम करती हूँ, शत नमन करती हूँ प्रसूति तंत्र की संस्थापिका गुरुदेव मैडम का। आपको बताना चाहूंगी, यही देवी रूप है आपका, जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की सांस्कृतिक धरोहर बताई जाती है स्त्रियां। यही है शक्ति आपकी। शक्ति अभी जैसा मैडम ने कहा अंदर से आती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, और यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं थोपी जा सकती। हम आपको ये बताना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह जो महासमर है, जो 150 सालों से चला, और आज यहाँ हम बैठे हैं एक छत के नीचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कड़ी रूप में जुड़ रहे हैं। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति का थीम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो बड़ा ही बर्निंग और जेन्युइन है, और वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। लिंग भेद को समाप्त करके समानता, समता का अधिकार आज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। हम यहां देख रहे हैं यंग एज से लेके एक लंबे जीवन के अनुभव प्राप्त की हुई सभी महिलाएं अपने कैरियर के उत्कर्ष पर यहां विराजमान हैं। निश्चित तौर पे आपको भी पहुंचने में यहां तक बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। अब आप सोचिए, जब 150 साल पहले या 200 साल पहले एक अंग्राई ली गई होगी कि लड़कियों को पढ़ाना है। इतिहास की मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैडम ने अभी इतिहास बताया, लेकिन इतिहास युद्ध की विभीषिका हो या समय देश काल परिस्थिति का परिवर्तन, हर काल में सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हुई, बच्चे हुए। पुरुष चले गए युद्ध पे, घर में महिलाएं, या आक्रमण हुआ, अल्टीमेट महिलाओं पे शोषण। धीरे 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 परिवेश और परिस्थितियों ने इस कदर करवट ली कि महिला का जन्म लेना ही अभिशप्त हो गया। उसको जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाना, जन्म लेने के बाद खत्म कर दिया जाना। लेकिन उस माँ को सोचिए जिसने पहली बार बेटी को कहा होगा नहीं ये रहेगी। उस माँ को सलाम करें, उस माँ को पूजा करें जिस बेटी को पढ़ाने के लिए वो घर की दहलीज निकाल करके बाहर गई होगी। और उस बेटी को भी, उस स्त्री को भी, आप जाने अनजाने बहुत होंगे,
जिन्होंने बाहर निकल के जब पढ़ाई शुरू किया होगा, बड़े ही कठिन दौर से एक बेटी, एक स्त्री निकल करके यहां तक पहुंचती है। आज मैं 22 सालों से इस विभाग में हूं। निश्चित तौर पे आप लोगों को बताऊं कि हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते हैं, जहां लड़की को बहुत संरक्षण से रखा जाता है। और आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं अपना इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको देख के मुझे खुशी हो रही है, वो बच्चे जो डॉक्टर बन जाएंगे कल, और जो यहाँ पे डॉक्टर बन के कितनी महिलाओं की जीवन रक्षा की होंगी और यहाँ तक पहुंची होंगी। लेकिन इसके पीछे भी इनका इतिहास है। शक्ति यूं ही नहीं दिखाई देती है, बड़े दर्द और बड़े ही कठिन परिस्थितियों से गुजर के आता है, फिर निकलता है ये शक्ति। हम लोग के जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। हाई स्कूल करने के बाद शादी कर देना, शायद आप लोगों में भी किसी का अनुभव होगा। फादर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, उन्होंने जब देखा नहीं दौर बदल रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं 93-94 की बात, और फिर शादी की बात उन्होंने छोड़ी और उसके बाद नहीं कहा, मैं आपके कंधे पे अशोक की लाट देखना चाहता हूं बेटा। आज आप लोगों के बीच जो ये अनुभव मुझे मिला, और पितृतुल्य दीन सर को देख के मेरी दूसरी मुलाकात है सर से, निश्चित तौर पे मुझे भी अपने पिता की याद आ गई। और आपको गार्जियन रूप में मैं स्वीकार करती हूँ कि मैडम ने, प्रोफेसर सुनीता मैडम ने जो कहा, निश्चित तौर पे आप पितृतुल्य हैं। आपके माध्यम से भी एक बेटी का बहुत बड़ा न्याय हुआ, और मैं आपको धन्यवाद करूंगी और सम्मान दूंगी। मेरा आज के दौर की बात कर रही, ये तो वो दौर था, आज का दौर बदल गया है। आप सब डॉक्टर हैं, हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत हो या ना हो, फिर भी मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरा 22 साल का जो समाज की ऐसी स्थिति परिस्थिति से सामना करना पड़ा मुझे, तो मुझे लगा कि बाहर की दुनिया और वास्तव में घर की दुनिया और है। हर घर में बेटियां होती हैं, फिर भी समाज के बाहर निकलती हैं वो बेटियां, तो वो अपराध की शिकार क्यों बन जाती हैं? या वो अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हैं कि अपनी जान भी गंवा देती हैं? मान मर्यादा, रीत रिवाज, परंपरा, सम्मान आदि तमाम ऐसे शब्दों से उन्हें नवाज दिया गया कि वो अपना अस्तित्व ही भूल गए कि मैं कौन हूं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, कम से कम अपने शरीर के विषय में जानते हैं कि हमारे अंदर हार्मोन्स है, हमारे अंदर ये ताकत है, हम ऐसे रहेंगे तो ऐसे स्वस्थ होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, और इसके लिए सचमुच आपको अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने आपको यहाँ तक लाने में सहयोग किया। और असली ताकत आपकी है जो आप अपने अंदर इतनी पात्रता धारण करके यहाँ पहुंचे हैं। तो कृपया किसी के लिए भी मेरी पहली अनुरोध कह लीजिए, निवेदन कह लीजिए कि कृपया अपनी चीज को हमेशा प्रायोरिटी देना सीखिए। सेल्फ, मैं हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग। जो दूसरा कर सकता है वो आप कर सकते हैं। प्रकृति ने स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं रखा है। आज स्त्रियां, मेजर मैडम मेरी उपस्थित हैं, आज स्त्रियां मिलिट्री में, प्रोफेसर में, अकाउंटेंसी में, हर जगह कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां नहीं है। कौन कहता है स्त्री पुरुष में भेद है? ये हमें अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा। ये घर से जो शुरुआत होती है कि बेटी
तुम हो सबसे पहले। हर मां को समझाना पड़ेगा, अपने बेटों को भी संवारना पड़ेगा। इस तरीके से आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी उस विचारों की कि सभी का जीवन होता है, बेटी का भी। शुरुआत पता है कहां से होती है? मां से ही हो जाती है। मां प्रथम पाठशाला है। और वही जब बेटा बेटी दोनों होते हैं तो पहले बेटे को कहेगी चाय बनानी हो तो पहले किचन में बेटी को भेजेगी। बेटी भी सोच लेती है यही मेरा काम है, यही मेरा धर्म है, यही मेरी जिम्मेदारी है। उसको पढ़ना होगा तो सीट से उठा करके जाके पहले ये काम करके आओ, फिर पढ़ो। क्या करोगी पढ़ के? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और आदमी घर से जो सीडी फ्रेमिंग होती जाती है, मस्तिष्क में भी एक सीडी है। आप देखते हैं ना सीडी प्लेयर, तो आपके मस्तिष्क में भी सीडी बना हुआ है और वही फ्रेमिंग चलती जाती है, बड़ी होती है। कुछ घर से सीखा, कुछ वातावरण से सीखा, कुछ मीडिया से सीख लिया, फिल्मों से, और वो दिमाग में एक पिक्चर हो गया कि मेरी ये स्थिति है। आप वो नहीं हो। आप क्या हो पहले अपने अंदर झांको। आपने पढ़ लिख करके आज डॉक्टर की डिग्री हासिल की, तो एज अ डॉक्टर मैं क्या हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या रोल है, और औरों से पहले सबसे पहले मेरे प्रति क्या रोल है। आप सभी वर्किंग हो और वर्किंग स्त्रियां ही यहाँ बैठी हुई हैं, सभी सहमत होंगी कि घर की सुबह 5 बजे से जो उठती हैं, घर भी देखो, पति देखो, बच्चे देखो, और उसके बाद फिर निकलो बाहर, सामना करो, और फिर दिन भर नौकरी करो और शाम को फिर जाओ, फिर वही रूटीन। अपने लिए उनके पास कोई समय नहीं होता। उनकी अपनी रुचि, अपने सपने, अपने सोच, अपने विचार, अपने निर्णय लेने का अधिकार बहुत मुश्किल है। और जो स्त्रियां ऐसा कर पा रही हैं, निश्चित तौर पे वो तारीफ के काबिल हैं और वही समाज को आगे ले जा पाएंगी। एक स्टीरियोटाइप, परंपरागत सोच से निकलना है आपको। सर बुरा नहीं मानिएगा, अभी मैडम ने कहा था मुझे और तो नहीं लगता। हमको वो समाज लाना है जहां दोनों साथ खड़े हो, सहयोग खड़े हो। ये फीलिंग ही नहीं आनी पाए कि स्त्री को कहीं पुरुषों के बीच जाके खड़े होने में और लगे और किसी पुरुष को स्त्रियों के बीच जाके और लगे। माफ करिएगा सर मेरी बात अगर अच्छी ना लगे, क्योंकि आपने तो बहुत सहज भाव से कहा है, लेकिन मैं आपके लिए, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ यही फीलिंग है। हमने कहा व्यक्तिगत, मैंने नहीं कहा, ये समाज की फीलिंग है, ये लोगों की सोच है। हमारी लेडी भी कहीं जाती है तो वो एक बार भय खाती है। अब भय क्या, अब वो आत्मविश्वास, घर की दहलीज निकाल के बाहर आई है तो वो जाएगी, उसकी ड्यूटी है, वो हर काम करेगी। लेकिन सामने वाले की सोच वैसी नहीं है। हमने सामने वाले की सोच बदलने की बात कहा है। हमने सर को नहीं कहा, मैंने उस थॉट को कहा, उस सोच को कहा। हमें सोच बदलनी है, और सोच बदलेगी, विचार बदलेगा, समझ बदलेगी, तभी एक्शन होगा। और जब क्रियाकलाप आएंगे तभी मानसिकता फिर बनने लगेगी। तो जरूरी क्या है? सोच बदलने की। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने प्रति सोच बदलने की। हर माँ, हर बेटी, हर बहन अपने घर में अपने भाई को, अपने पिता को, अपने वो चीज सोच बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। आप में वो ताकत है क्योंकि वो आप में चेतना आ चुकी है, आप में वो समझ आ चुकी है कि स्त्री कम नहीं है। बहुतों ने संघर्ष किया, बहुतों ने अपनी जान गंवाई है इसके लिए। और ये जो हम लोग कोई भी प्रारंभ करते हैं ना, ज्योति जलाते हैं, तो ज्योति से ज्योति जलती है। आपके अंदर जो लगता है कि आप सही है, आप इतने विवेकशील हैं, मैंने पहले ही कहा प्रकृति ने किसी में कोई भी अंतर नहीं रखा है। एज ए डॉक्टर आप जब मेल पर और फीमेल दोनों साथ पढ़ते होगे तो आप फील कर सकते होगे कोई बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ
और सबसे बड़ा अंतर जो है वो आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। सृजन शक्ति आपकी ताकत है, महिलाओं की ताकत है। लेकिन समाज ने, लोगों ने सोच बदल दी, समझ बदल दी कि वो आपकी कमजोरी है। आपको जान के यह अच्छा लगेगा कि आज आपकी इन्हीं सब चीजों को, कि बच्चे, महिलाओं को बच्चे कैसे परवरिश करें। ये चुनाव जो हुआ उसमें शासन ने जो महिलाएं लगी थी ड्यूटी में, उनके बच्चे खिलाने के लिए, उनके बच्चे की देख रेख के लिए ड्यूटी लगा रखी थी। ये अपनी बात कहना सीखें, अपनी बात को सही ढंग से कहना सीखें, अपने आप को अभिव्यक्ति देना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के प्रति चुप रह जाना भी एक अपराध होता है। पढ़े लिखे चेतनशील व्यक्तित्व के नाते जो आप अच्छा जानते हैं, अच्छा समझते हैं और आपको लगता है यही सही है, जो आपकी सोच अलग हो सकती है, खराब नहीं हो सकती, और लोग तो कहेंगे ही और कहते चले आ रहे हैं। आप पहले नहीं हो जिसे सुनना पड़ेगा। मैंने कहा ना, बदलाव में दर्द है, सृजन में दर्द है, पर उस दर्द से गुजरने के बाद, जैसे अभी ये प्रसूति तंत्र विभाग में हम खड़े हैं, बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है, माँ को नया जीवन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे का मुंह देखती है उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। तो जब आप घर से बाहर निकले हो, समय, देश काल, परिस्थिति बदल रही है, संक्रमणकालीन दौर से स्त्रियां गुजर रही हैं, तो कभी मत हताश होइए, कभी मत निराश होइए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये आप पहले नहीं हो। अगर किसी ने आप पे कोई गलत सोच थोप रहा है तो पता नहीं कितने लोगों ने ऐसे झेला होगा। और आपको अपना हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है और मुझे वही करना है जो सही है मेरे लिए, पूरी नारी जाति के लिए, नारी समाज के लिए। क्योंकि नारी की अपना न कोई धर्म है, न जाति है, न कुछ भी नहीं, वो सिर्फ नारी है। हर राष्ट्र की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी नारियों को वही उत्पीड़न झेलना पड़ता है जो आप अपने यहाँ समझते हैं। तो नारी की कोई अपनी जाति नहीं है। किसी भी धर्म में आप उठा के देख लीजिए, तो नारी अपने आप में एक जाति है, एक समूह है। आपको ग्रुप बनाना है, आपको अपने एक अच्छा फ्रेंड्स डेवलप करना है, अपनी हर एक बात किसी एक अच्छी ऐसी सोच पर्सनालिटी के साथ एक शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बता रही हूँ, नेचर में है स्त्री के, लविंग, केयरिंग एंड शेयरिंग। ऐसा नहीं कि पुरुष ये नहीं करता है, पुरुष भी करता है, पर महिलाओं को ज्यादा कहा जाता है। तो सभी पे आप फेथ नहीं कर सकते, नो डाउट, लेकिन कोई तो एक दोस्त होना चाहिए, अपना एक दोस्त बनाइए जिससे आप सब कुछ कह सके और वो आपको समझ सके। हर लेवल पे, किसी भी लेवल पे आपके टीचर भी आपके दोस्त हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो दोस्त नहीं हो सकते। दोस्ती का ये मतलब नहीं होता कि आपका एज ग्रुप ही हो या आपसे छोटा भी आपका दोस्त हो सकता है, बशर्ते कि मेंटल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो और सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़े महिलाओं की, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। हमेशा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें। डॉक्टर होने के बावजूद इमोशंस में आकर के बहुत लोग गलत कदम उठा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी दशा में आपकी लाइफ सबसे प्रीशियस है। आप अपनी लाइफ के हीरोइन हो। आपने मैडम के लिए क्लैप किया ना, आप भी हो, अपने लिए क्लैप करो, अपने लिए। मैं हूं। अब चूंकि मैं पुलिस विभाग से हूं तो थोड़ा सा मैं माहौल से इतना मैं ये आप लोग को बताना चाहूंगी। पुलिस कमिश्नरेट का, पुलिस की व्यवस्था, चूंकि आप लोग भी घर से बाहर निकलते हो, तमाम परेशानियों को सामना करना पड़ता होगा। जैसा कि मुझे फोन भी आते रहते हैं, मैं कहूंगी कि जहां भी आप रहें, यहाँ की व्यवस्था अपने लोगों को भी बताएं, अपने इर्द गिर्द भी बताएंगे। बेहतर होगा कि यहाँ पे हमारा भरसक प्रयास है और कि महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरी सुरक्षा किसी भी लेवल पे, क्योंकि हमारे पास टीम भी है, हमारे पास हैंड्स भी हैं और हर उस लेवल पे जिस लेवल पे उसको आवश्यक होता है। और कहीं भी अपने आप को अकेला ना समझे। यहाँ महिला हर थाना, हमारे कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट में बेसिकली 18 थाने हैं, जिसमें हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है।
और महिला हेड डेस्क पे महिला आरक्षी ही बिठाए गए हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स है जो आपकी बात सुनेंगे, जिसे आप नहीं कह सकते हैं। जैसा कि एक धारा सोची जाती कि हर महिला अपनी बात हर बात मेल पर्सनालिटी को नहीं कह सकती, तो इसके लिए महिला हेल्प डेस्क है। 10 90 है, ऑब्वियसली सभी लोग वर्किंग हैं, जानते होंगे। 112 है, 112 डायल किया, आईपीसी है, तमाम कानून आपको बने हैं। आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कभी ऐसा था जबकि बच्चे पैदा करना है या नहीं करना, आज तक था, आप समझ, कानून बनने के बावजूद अभी भी चल रहा है समाज में कि बच्चे अगर स्त्री नहीं पैदा करना चाहती है तो जबरदस्ती नहीं बच्चे पैदा करना है, और बच्चे पैदा करना चाहती है क्योंकि उसको सोनोग्राफी से पता चल गया कि लड़की है, एबॉर्ट कराना है, तो उसका कोई अधिकार नहीं है। इन सब चीजों के प्रति जागृत करना है, क्योंकि इसका अब आपको राइट मिल चुका है, और इसके लिए भी किसी महिला ने संघर्ष किया होगा। पिल्स खाने का राइट मिल चुका है। आप बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, बिल्कुल नहीं करेंगे। हर चीज का कानून, बस आप अपने अधिकारों का, अपने कानून को जानिए और अधिकारों को समझिए और उनका उपयोग करिए, क्योंकि आप सशक्त हैं, हमेशा से रहे हैं। थोड़ा समय ऐसा गुजरा कि उसमें लोगों ने थोप दिया कि आप सशक्त नहीं हैं। आप सशक्त हैं, और सशक्त का सबसे मेन आधार होता है आर्थिक, क्योंकि जैसा मैंने बताया, स्टीरियोटाइप, परंपरागत सोच के कारण आज भी महिलाएं अर्निंग के प्रति बहुत अवेयर नहीं है। अर्निंग करने वाली लेडीज भी नहीं है। वो जाती हैं, सारी की सारी चीजें अपने हस्बैंड या अपने बेटे को शेयर करेंगे, फिर हाथ कहेंगे कि आप हमें दो बेटा, इतना खर्च करना है, या हस्बैंड से कहेंगे इतना करना। तो सशक्तिकरण का मतलब ये हुआ क्योंकि आर्थिक आधार नहीं था, तभी महिलाएं और कमजोर होती। आज आर्थिक रूप से सबल महिलाएं भी पीड़ित हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया अपने आप को पहचानें। चौगुना मेहनत आप करते हैं। प्रूफ योरसेल्फ। अगर आप वर्किंग हैं, प्रूफ योरसेल्फ। हर जगह आपको देखा जाता है कि अरे ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो थक जाते हैं। तमाम बातें छोटी जो आपको इमोशनल एब्यूज लगता है, पर आप कहीं कह नहीं सकते, क्योंकि आज तक अभी इमोशनल एब्यूज का कानून नहीं बना है। और घर में सबसे ज्यादा होता है इमोशनल अब्यूज, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना, चाहे आजकल के अगर आप देखेंगे ना, बच्चे भी होंगे, आप कुछ भी करो। सॉरी, मेरी बातें आप लोगों को हो सकता है, मैंने कहा ना, कुछ लोग सहमत कुछ असहमत होंगे, वो आपकी अपनी, मुझे जो सही लगता है मैं वो आपको बता रही हूँ। क्योंकि अब्यूज कितने टाइप के हैं, फिजिकल, मेंटल। सोचिए, फिजिकल से जुड़ी हुई ही सेक्सुअलिटी है, पर सेक्सुअलिटी को अलग कर दिया गया। लैंगिक अपराध क्यों अलग किया गया? उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, जबकि वो शरीरगत अपराध है। तो आप लोग जागरूक बने, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। जागरूक बनेंगे, जानते रहेंगे, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे और उसका अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे, कानून का उपयोग कर पाएंगे, और अपनी बात को सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे कह सकेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए भी कानून बन चुका है 2013 में। सभी जगह, अब बीएचयू में भी बना होगा, इंटरनल कमेटी बनती है। अगर 50 हर जगह है, आपके यहाँ भी इंस्टीट्यूशन में होगा, प्लस इसका कानून है। तो आप अवेयर हैं, आप जागरूक होंगे, आपके साथ पूरा परिवार जागरूक होगा और आपका समाज जागरूक होगा, भावी पीढ़ी जागरूक होगी। 2 लाइनें कह के मैं अपनी बातें खत्म करूंगी। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू। जय हिंद। Ma'am, for your inspiring words. Now, I would like to request respected Professor Major
Anjali Rani Madam for her motivational speech.